मैं शुरू में कहना चाहता हूँ कि आपने हमारा संगठन को और संस्थागत रूप से जैसे वेलकम प्रोग्राम किया, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहता हूँ सब लोगों के और जिला के पूरी कमेटी के लिए हमारा केंद्रीय समिति की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पहली बात। दूसरी, अभी नवीन साहब ने जो बोला, मैंने ये इंडिया विजिट पहली बार विजिट है, बॉर्डर भी अभी तक नहीं आया, पहली बार सीधे ही हरियाणा आ गए। क्या बात है। क्यों आया अभी नवीन जी ने भी बताया है, इसलिए मैंने थोड़ा भाषा जो हिंदी भाषा बोलने के लिए कल वो जो नवीन सर को मैंने एयरपोर्ट में मिला था, तो नवीन सर से मिलने से पहले तो इंट्रीगेशन करता है ना एयरपोर्ट, वहाँ पे पुलिस से पहली बार हिंदी मैंने मुख से निकाला। मैं गड़बड़ा गया क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आता है हिंदी, समझने के लिए तो बहुत अच्छा भाषा लगता है जी मेरे को हिंदी। सॉन्ग से, साहित्य से, और ये भाषा बहुत नेचुरल भाषा है, इसका हिस्ट्री तो बहुत लंबे है। मैं स्टडी कर रहा हूँ हिंदी भाषा के बारे में, थोड़ा स्टडी अध्ययन किया है, सर्च किया है, लेकिन अच्छा तो लगता है बोलने के लिए और समझने के लिए तो बहुत डिफरेंस है। तो आप समझते हैं, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो कोई आपने करेक्शन करके सुन लीजिए। हमें सब समझ आ रहा है। अब वही विषय वस्तु में आएंगे कि जब हमारा संगठन आज से 6 साल पहले गठन हुआ था नेपाल, उस टाइम पर कोविड का स्टार्टिंग हो रहा था, कोविड स्टार्टिंग हो रहा था, और उस टाइम पर लगभग 3500 पत्रकार स्थापित हो गए, क्योंकि मीडिया हाउस बंद हो गया, तो बिजनेस और व्यापार में जो गिरावट आया उसके कारण से 35 से पत्रकार गिरावट स्थापित हो गया। तो जागीर से पकवान क्या बोलता है, जागीर से निकाल दिया और आउट हो गया, और उसको हक दिए गए। जब पत्रकार स्थापित हो गए तो उसको राज्य ने कोई ना कोई, सरकार ने कोई ना कोई मीडिया हाउस में एडजस्ट करना चाहिए, और मीडिया हाउस को भी क्षतिपूर्ति देना चाहिए, राज्य ने संरक्षण करना चाहिए उसको। ये डिमांड लेकर हमने मूवमेंट शुरू किया। उस टाइम पर राज्य ने हमारा डिमांड को, हम 17 दिन अनशन बैठे, काठमांडू के मेन शहर 17 दिन सब अनशन बैठे। उसके बाद खुद पूर्व प्राइम मिनिस्टर बाबूराम भट्टराई और केपी ओली वो हमारा धरना स्थल में आया। वही 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाकर बैठा था। वही आपके स्कूलिंग है ना, महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है वही खाकर शुरू किया है। आया प्रधानमंत्री आया, जूस पाकर हमारा मांग पूरा डिमांड भी पूरा किया और अनशन समाप्त कर दिया, उन्होंने इंडिंग कर दिया। तो उसके ग्राउंड से हमारा संगठन का जन्म हुआ। उसके 6 महीने के बाद 17 जिला में कमिटी विस्तार हो गया कि ये जिला ये संगठन हो रहा है। और फिर हमने वो 17 जो जिला कमिटी बनाए, वो आधा 6 महीने के बीच में हमने ट्रेड यूनियन कानून है हमारे नेपाल में, कानून ही नाम है ट्रेड यूनियन ऐन 2065 बोलता है। वो वहाँ का साल डिफरेंस होता है, आपको जानता है यार नेपाल में। वो कानून में टेक कर हमने ये ट्रेड यूनियन संगठन दर्ता रजिस्ट्रेशन किया है संचार मंत्रालय में, और कोई डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ मिनिस्ट्रालय में वो रजिस्टर हुआ। पहला संगठन है हमारा पत्रकार ट्रेड यूनियन के दर्ता हुआ, पहला संगठन। उससे पहले कोई भी संगठन नहीं था। संगठन तो है पार्टी निकट एफिलेटेड संगठन, ये हमारा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी संगठन है। इसलिए सब लोग पत्रकार सब लोग जल्दी से संगठित हो गया। मैं थोड़ा सा आएंगे, थोड़ा पृष्ठभूमि भी बताना चाहिए, पहली बार आया हूँ। उसके बाद हम काम करने के जा रहे थे, आगे जा रहे थे, और हमारा कानून भी बन गया, डिमांड भी पूरा हो गया, लेकिन वो कानून अभी तक कंप्लीट से कार्यान्वयन नहीं हुआ है, मतलब इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं हुआ है। थोड़ा तो हुआ है, लेकिन बहुत बाकी में है। हमारा मूवमेंट चल रहा है, जारी है। तो इसी तरफ से मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ILFJ होता है, उसका प्रोग्राम था जर्मनी में प्रोग्राम था। उसको ऑर्गेनाइजर DW ने किया,
मेन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर थे IFJ ने किया। वो IFJ का हम मेंबर बन गया और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ का उसका क्राइटेरिया है कि जो ट्रेड यूनियन संगठन है वो अनिवार्य वो ट्रेड यूनियन बन सकता ग्लोबल है। नेटवर्क में ज्वाइन होने के कोई लिए व्यक्ति विशेष है उसका मेंबर नहीं बन सकता, क्राइटेरिया ट्रेड complete हो यूनियन गया है, उसकी ऐसा मेंबर बन मानता है। सकता है। ट्रेड यूनियन संगठन को मानता है और INGO जो संस्था उसको नहीं मानता, क्योंकि ILO का एफिलिएटेड संस्था है वो IFJ। जी। ILO का एफिलिएटेड संस्था बहुत बड़ी IFJ, बात। IFJ के मेंबरशिप हमें जैसे 52 संस्था जो 52 कंट्री में है वो उसका एफिलिएटेड है। 52 कंट्री 52 कंट्रीज के 52 संगठन मीटिंग हुआ था उसका member है। जर्मनी। वहाँ पर वहाँ का जनरल सेक्रेटरी महासचिव जो IFJ ने उन्होंने बोला कि आप तो एशिया से हैं, एशिया से भी दक्षिण एशिया साउथ एशिया के कंट्री में आप जैसा और संगठन कौन कौन है उन्होंने पूछा। मैंने वहीं जर्मनी में गूगल में सर्च किया। यदि इंडिया में बैठकर सर्च किया तो सर्वजनिक पत्रकार संघ हरियाणा टाइप करेगा तो 1 नंबर आ जाएगा, क्योंकि हम ये लोकेशन के आधार पे वो टैग होते हैं ना। तो जर्मनी में तो किसी ने तो सर्वजनिक हरियाणा तक किसी ने सर्च नहीं किया, तो मैंने पहले बार किया तो पहले नंबर में आ गया। क्या बात है। इसका सिस्टम है, आप जानते हैं एल्गोरिदम जो बोलता है, जो काम करता है, जो जिसका एक्टिविटीज ओवर होता है, जिसका न्यूज कवरेज होता है वो आगे आता है, वो आपको मालूम है। वो मैंने उधर बताया तो वो संगठन ठीक है, तो उसके साथ भी आप दोस्ती करो, पूछो, समझ लो, कॉन्टैक्ट कीजिए। वो जनरल सेक्रेटरी में क्या था, तो उसके बाद और कंट्री में कौन कौन है वो भी सर्च करना चाहिए। तो और कंट्री क्या ट्रेड यूनियन संगठन नहीं है। अभी हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी सर्च किया, वहाँ भी नहीं किया। ट्रेड यूनियन संगठन नहीं है और संगठन है ट्रेड यूनियन संगठन नहीं है। भूटान में हम आप कांटेक्ट करेंगे कि मेरे को मुख से आए, मौखिक लिखित नहीं, मौखिक से उन्होंने क्या जिम्मा दिया, जिम्मा समझते ना, जिम्मेवारी दिया कि साउथ एशिया का ट्रेड यूनियन संगठन का एक फोरम बनाइए और उसको लीड आप कीजिए, क्योंकि मैं उधर एडजस्ट हो गया नहीं, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है मैं करूँगा। और संगठन कमेटी बनाने के लिए और फोरम बनाने के लिए न्यूनतम 5-7 तो संगठन तो चाहिए, वो बनाने के लिए इम्प्रेस करेंगे और कंट्री में भी। लेकिन मैं इधर आ गया और पर्सन मैंने जोड़ दिया, इसलिए जैसे आप इधर बैठकर ये संगठन के बैनर में झंडा मुनि बैठकर, लोगों मुनि बैठकर आपने अपना हक के लिए, अपना अधिकार के लिए जो मूवमेंट किया है वो आप ऐसे समझ ले कि ये राज्य प्रदेश का संगठन नहीं, ये इंटरनेशनल हो गया है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि फाउंडर हिंदू जी ने है, लेकिन और प्रदेश में भी इसका संगठन विस्तार करने का आपका प्रेरणा मिलो, आपका सफलता मिलो, ये मैं शुभकामना शुरू में ये शुभकामना। दूसरी बात, मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूँगा, आपका भी बात सुनना है। तीसरा बात क्या है, दूसरा बात यह है कि हमारा पत्रकार का सो नियम बोलता है उसको, अनुशासन, कि आचार संहिता हमने जरूर पालना करना चाहिए। ये मैंने आपको क्यों बोला कि पत्रकार कोई पेशा के लिए कोई देश का सीमा नहीं होता है। आपका इधर कोई काम करने के आपको फिजिकल अटैक हुआ, कोई सोशल अटैक हुआ, तो हमने भी स्टेटमेंट जारी करने के लिए किसी ने नहीं रोका। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है, पत्रकार का कोई सीमा नहीं होता, ये पेशा ग्लोबल पेशा है। अभी भी हमने वो ईरान में जो पत्रकार का हत्या हुआ, इससे पहले इराक में हुआ था, कौन कौन कंट्री में पत्रकार और लोग मर गए, उनको श्रद्धांजलि दिए और उनको रक्षा करने के लिए हमने डिमांड किया। संयुक्त राष्ट्र में भी हमने संबोधन की, स्टेटमेंट जारी किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा थ्रेट थोड़ा थोड़ा हमारा कलम में भी घुसा है। हम कलम कैसे घुसाता है वो उससे थ्रेट भी आता है। इसलिए हमने आचार संहिता पालना करना चाहिए, पब्लिक को, एजेंडा को, राज्य को राज्य के आखिर में और पहुंच में पहुंचने के हम काम करना चाहिए, और राज्य का गतिविधि को उपवास करना चाहिए, और गलत काम को हमने सबल प्रतिपक्ष अर्थात ओपोजिशन का रोल हमने करना चाहिए। वो आपने कर का आया है वरिष्ठ पत्रकार जी, मैंने यहाँ
सिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि स्मरण करने के लिए बोल रहा हूँ कि सब लोग पत्रकार हम अपना आचार संहिता और अनुशासन और पेशा का मर्यादा जो होता है, सम्मानित पेशा का मर्यादा कायम करने के लिए हम प्रतिबद्ध होना चाहिए। और तीसरा सजेशन ये है कि ये संगठन में मूवमेंट के साथ साथ जो नया ट्रेनिंग पत्रकार जो प्रशिक्षार्थी पत्रकार होता है उसको ट्रेनिंग के की पूरे प्रोग्राम के कीजिए। जो पत्रकारिता के एक्सपोर्ट प्रशिक्षक के बाद प्रशिक्षण है वो जो आप वरिष्ठ वो बहुत साल काम किया है ना, ये वो वरिष्ठ पत्रकार जी है, आपको अपनी नया आने वाला जो पीढ़ी है उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसा खाल का कार्यक्रम भी ये संगठन के बैनर में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम इसके लिए कौन सपोर्ट करना चाहिए हम करेंगे। तो हमारा नेपाल में भी बहुत पीएचडी करे पत्रकारिता सब्जेक्ट में स्पेशल बहुत ट्रेनर है हमारा नेपाल में, वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देता है, नेपाली इंग्लिश में हिंदी में बहुत अच्छे तरह से ट्रेनिंग, वो भी हम सपोर्ट करेंगे संगठन। वो आपका शेड्यूल प्रोग्राम में बन जाए तो मेन एजेंडा जो डॉक्टर इंदु वंश ने लीड किया है कि पत्रकार का पेशागत सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानित पेशा को स्थापित करने के लिए, कानून में ठोस करने के लिए जो उन्होंने मूवमेंट को लीड किया है, वो लीड को हमने सब ने साथ देना चाहिए। वो पूरा करने के लिए हम अभी बोला मैंने पत्रकार का कोई सीमा नहीं था, हम नेपाल के हमारे संगठन की तरफ से पूरा के पूरे साथ देंगे, आवाज करेंगे, आवाज से आवाज कंधे के कंधे मिलेकर ये एजेंडा, ये जो डिमांड आपने उठाया है पत्रकार को पेशागत सुरक्षा के लिए और सम्मानित पेशा को स्थापित करने के लिए जो आपने मूवमेंट स्टार्ट किया है उसके लिए हम साथ देंगे। अंत में आपने जो ये प्रोग्राम रखकर हमको फिर भी आने का जो इंटरेस्ट और माया सद्भाव जो एक खाल लव जो आपने दिया है, वैसे भी नेपाल और भारत के संबंध तो शताब्दी पहले के संबंध है, हमारा नाता है, हमारा रोटी बेटी का संबंध है, वो जन मजबूत होने का ये संगठन की तरफ से ये मैं कमेंट करता हूँ। फिर हम आएंगे जाएंगे दोस्ती करेंगे, अनंत काल में हमारा संबंध नए नए ऊंचाई में आगे बढ़ेंगे, ये कमेंट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जेसी जी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप नेपाल से पहुँचे, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपने बहुत अच्छा उद्बोधन, बहुत प्रेरणादायक और बहुत एनर्जेटिक, आपने एक नया हौसला जगाया है यहाँ के पत्रकारों में। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष को एक नया हौसला दिया है आपने, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने की जो बात कही है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।